प्रेमी ही प्रेमिका के भाई का बना कातिल। ये खबर बलिया के उभाव थाने की है। 3-4 दिन पहले एक 11 साल के मासूम की जो है प्रेमी के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती थी अपनी प्रेमिका के भाई का, और निर्मम तरीके से। ये उभाव थाना के अंतर्गत तरछापर गांव आता है, तरछापर भदौरा, और वो उस बच्चे का घर है। ये आप पीछे देख सकते हैं फ्रेम में, और वो बच्ची है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये उसकी प्रेमिका है, और इसके वजह से जो है इतना बड़ा जो है उसके साथ घटना घटित हो जाती है। तो उस संबंध में आखिर इससे मैं बात करूंगा कि प्रेम संबंध इससे कितना साल से था, किस तरीके का प्रेम था और क्या था, तमाम मुद्दों पे बात होगी। आप बने रहिए, मैं इससे बात करता हूँ। क्या नाम है? निशा। जी निशा, उस दिन क्या हुआ था? घटना के दिन तुमको कैसे पता चला, और घटना जो है किस तरीके से हुई थी? हमारे गांव गए था। कौन गांव गया था? हिमांशु। हाँ। हमको गए थे तो मार दिए था 2 झापड़। अच्छा। मार दिया था नाक में खून आ गया था। हाँ। खून आ गया, गिर गए थे हम। हाँ। उसके बाद आया था तो कहा था कि हम जाएंगे तो तुमको घर आओ, तुमको माँ को बताएंगे। तो हम गिर गए, तो उसके बाद होश नहीं था। उस बार आए थे तो मम्मी हमारे भाई तो लेके चल गया था। तो तुम कहाँ गई थी? कहाँ तुम्हारे यहाँ मिलने गया था वो? क्या नाम था उसका जो तुम्हारा आशिक था? हिमांशु। हिमांशु नाम था। हाँ। तो तुम्हारे घर गया था, जैसे दूसरे घर तुम लोग रहते थे, कहाँ रहते थे? बिहारा। बिहारा। हाँ। तो बिहारा कब की गई थी तुम यहाँ से? हम गए थे 19 तारीख को। वो गए था, 23 रहा था। तो क्या कह के आया था तुमसे? तुमसे कैसे मिला? तुम्हारे जैसे अपने दादी के गांव गई थी तुम, तो दादी के गांव कैसे तुमसे मिला वो? चाची कही थी ना कि जाओ तुम्हारे गांव को एक लड़का आया है, जाओ पानी उनी पीने के लिए दे दो। तो हम आए थे ना, तो हमको न कहा था ना कि तू हमारा मोबाइल लाई हो। हमको न या मम्मी के दे दिए। तो कह रहा था कि नहीं तू ही लाई हो। तो हमको 2 झापड़ मार दिया, तो हम गिर गए थे। तो नाकी पर खून आया था। तो चाची पूछी कि क्या हुआ है, हम कुछ नहीं बताए थे चाची को। अरे तुम घर पे बताई नहीं थी किसी से? नहीं। अच्छा, हमको ये बताओ कि तुमसे उससे जो है हिमांशु से कितना दिन से संबंध था, कितना साल से संबंध था? 1 साल से। 1 साल से संबंध था। हाँ। तो वो तुम जो मोबाइल बता रही हो, मोबाइल वही दिया था तुमको? हाँ। कितना साल पहले दिया था? तब दिया था, तब बात करने के लिए। बात करने के लिए? हाँ। तो तुम बात करती थी उससे? हाँ, थोड़ा सा बात हुआ था। उसके बाद उसका शादी हो गया था। मोबाइल फिर ले आकर फेंक गया था मोबाइल लिया, तो हम नहीं लिए थे। तो उसके बाद कहा था कि हम बरियाई से बात करेंगे तुमसे। अच्छा, यहाँ जो तुम इस समय ये तरछापार में हो, इस घर पे, इस गांव में, यहाँ तुम्हारी मम्मी रहती हैं और तुम दादी के यहाँ गई थी, तो यहाँ तुम्हारे घर उसका आना जाना होता था? हाँ, आकर बैठता था, उठता था, मेरे भाई के साथ रहता था। रोज ले जाकर घूमता था हमारे छोटे भाई को लेकर, और जहाँ मन के तहाँ लेके चल जाता था। हितई नतई जहाँ मन के तहाँ। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पता है तुमको कि उस दिन क्या हुआ था? बाद में तुमको कैसे पता चला? हमको नहीं पता था। उसके बाद मम्मी फ़ोन की थी कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो हमारा शौक हो गया कि लग रहा है कि वो कह रहा है। फिर आए थे तो वो बैठा था यहाँ पर, तो कहे थे कि हम मम्मी गया था ना, तो वो कहा था। तो मम्मी कही थी कि हाँ तब ये था। अच्छा, हमको ये बताओ कि जब उसकी शादी हो गई है उस हिमांशु की, जो तुमसे संबंध था 1 साल या 2 साल जो भी पहले से था, तो तुम जो है उसकी शादी होने के बाद तुमने क्या किया उसके साथ कि ऐसा तुम्हारा विरोध करने लगा वो? जाते थे ना रोपनी सोनी करने। तो कहता था कि कोई न तो जाओ घर छोड़ कर, तुम घर रहो। तो हम गरीब दुखिया है, तो हमको कर नहीं खाएंगे। अच्छा। तो जैसे तुम मजदूरी किसी के घर पे जाना, रोपनी दंवरी कटिया, ऐसे मतलब तुम्हारा जैसे बनियारी उनियारी का काम तुम करते थे? हाँ। जाकर धान रोपते थे, कटिया करते थे, सब माना कर देता था कि न जाओ। हम कहते कि हम को कर खाएंगे। तो उसी पर हमको जब देखता था रोड पे, तो हमको मार देता था। कितना बार तुमको रोड पे और घर पे कितना बार तुमको मारा होगा? एक बार आया था तो घरों पर मार दिया था, एक बार रोड पर मार दिया था। तो जब तुमको मारता था तो तुम अपनी मम्मी से चाहे पापा से अपनी ये बात बताई थी कि हमको जो है मार देता है, चाहे हमको परेशान करता है? मम्मी से नहीं बताए थे, क्यों उसी से नहीं। क्यों नहीं बताई थी? क्या वजह थी नहीं बताने की?
इसलिए नहीं बताए थे कि मेरी मम्मी उथू कर देगी, मारेगी। अच्छा, मतलब तुम मम्मी के डर से जो नहीं बताती थी कि बताएंगे तो उसको शक होगा तो मारेगी। हाँ। अच्छा अच्छा, हिमांशु का जब शादी हो गया तो आखिर क्या तुम्हारे, अब तक तो शादी के पहले उससे तुम बात करती थी, जब उसकी शादी हो गई है तो आखिर क्यों तुम मना कर रही थी कि अब हम बात नहीं करेंगे, क्या वजह थी? उसका शादी हो गया तो हम कहे थे कि हम नहीं बात करेंगे, तो वो हमको बढ़िया ही से ला कर दी थी। क्या दिया था? मोबाइल, तो हम नहीं बात किए थे। तो मोबाइल तो तुमको पहले से दिया था ना? हाँ, मनो फिर हम फेंक दिए थे। हाँ तो फिर ले आकर यहाँ पर रख कर चली गया था। हाँ। तो हम फिर उठा कर रख दिए थे, तो मम्मी को देकर चली गए। अच्छा, तो अभी अभी क्या तुम विरोध कर रहे थे? उसकी पत्नी को पता हो गया था तुम्हारे संबंध के बारे में और उसके बारे में? हाँ। नहीं था। तो आखिर क्या वजह थी? भाई तुम्हारा जो छोटा भाई था 11 साल का, उसको क्यों मारा? क्या वजह हो सकती थी कि उसको मारा? संबंध तुमसे था लेकिन उसको क्यों मारा? तो वो तो हमको नहीं पता था कि हमसे दुश्मनी लिए थे, तो हमारे भाई से क्यों लिए। तुम्हारा भाई छोटा उसके साथ रहता था? हाँ, दिन भर घूमता था, जहाँ जाता तहाँ था लेकर जाता था उसको, घूमते थे। अब जब आता था तब लेकर चल जाते हैं, गैस भरवाने के लिए, बाजार करने के लिए। उस दिन हमको पता ही था नहीं कि हमारे भाई को लेकर चली जाएगा। अच्छा, घटना जिस दिन हुई थी उसके कितने दिन पहले तुम अपने दादी के घर गई थी? 19 तारीख हम गए थे, दीदी का बर्थडे था। तो वहीं पर रह गए। तो हम कहें कि बाबा शाम को पहुंचा दें, तो बाबा कहें कि सुबह को पहुंचा देंगे। तो बाबा को फिर कहा कि साजी को पहुंचा देंगे। तो हम कहते ठीक है। तब ले हमारे चाचा फ़ोन किए, पापा फ़ोन किए कि बाबू हमारे तुम्हारा पवन हेरा गया है। तो चाचा कहें तो ठीक है, पवन हेरा गया तो हम लोग आ रहे हैं। तो ये नहीं पता था कि हमारे पवन को मार दिया है जान सहित। उसके बाद वो नहीं था। तो जब तुमको पता चला तो उसके बाद कब आई यहाँ तुम? हम लोग आ गए थे तन टाइम ले। तो बताइए अपने मम्मी पापा से कि हमारे साथ ऐसा, तब बताइए तुम कैसा हुआ है? हाँ, बताए थे कि मम्मी गए था ना, तो हमको मार दिया था, 2 झापड़ खींच कर, नाक पर खून आ गया। और उसके बाद यही गया था, धमकी दिया था कि तुम जाएंगे तो घर में बताएंगे सबको। चलिए था, कोई करे तो नहीं हम सुने, उसके आगे नहीं सुने कुछ भी। तो हिमांशु का भी घर तुम्हारे घर से कुछ दूरी पे है? हाँ, तो उसकी उधर है। हाँ, तो उसकी जब शादी हुई है, अभी अप्रैल में शादी हुई है। हाँ, लोग बता रहे हैं कि अभी जल्दी शादी हुई है। हाँ। तो उसकी जब पत्नी आई तो उससे तुम मिलने उलने गई थी? उसके घर आती जाती थी कि नहीं तुम? उसके घर तो जाते थे, आते थे भी। उसके घर उसकी मम्मी के बुलाती थी तो जाते थे, बैठते थे, उठते थे। उसका भी कटिया पिटिया सब करते थे। हाँ। तो अभी उसकी पत्नी आने के बाद उसके घर गई हो तुम? हाँ, एक बार बुलाई थी तो गई थी उसकी बीवी। तो उससे कोई तुम्हारे संबंध में उसको कोई बात, जैसे से उसको पता चल गया होगा, तो वो बात तुमसे बोली थी वो कभी कुछ कि नहीं हमारे पति से तुम्हारा संबंध है? चल लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, उसका पता थी नहीं। उसको इसके बारे में, तुम्हारे संबंध के बारे में पता था कि नहीं? नहीं पता था। तो तुम्हारे भाई के साथ घटना घटी है तो तुम प्रशासन से क्या मांग करती हो कि क्या होना चाहिए उसके साथ? प्रशासन तो चूँकि फ़िलहाल पकड़ के और जो मुकदमा होता है उसने सकारा है कि जो है मैं इसको यहाँ बुलाने के चक्कर में जो है उसको मारा था, ले गया था, सारा स्वीकारा है। और स्वीकार के बाद जो है पुलिस मुकदमा की है और जो है उस आरोपित को जो है जेल भेज दिया है। तो तुम क्या चाहती हो? सरकार से क्या मांग करना चाहती हो? क्या मांगती हो सरकार से? क्या कहोगी बताओ? कुछ मांगती हो सरकार से कि सरकार पुलिस उसके साथ क्या करे? सजा दे। सजा दे। हाँ। तो तुम जो की हो, तो और लड़कियां जो देख रही हो उसको क्या संदेश देना चाहोगे कि तुम की हो, संबंध उससे था, तुम किसी को माँ बाप को बताई नहीं, तो तुम्हारे न बताने के वजह से जो है तुम्हारे भाई के मेरा भाई चले गया था। तो अभी तुमको क्या लग रहा है कि हमारी गलती की वजह से मेरी भाई की जान गई है? हाँ। किसके गलती की वजह से गई है? मेरी। तुम्हारी गलती की वजह से गई है? हाँ। तो और जो लड़कियां देख रही हैं उसको क्या संदेश देना चाहोगी? क्या कहोगी उन लड़कियों को कि ऐसा अगर जो कोई किसी के साथ संबंध हो, चाहे ऐसा इस तरीके की वारदात हो, तो लड़कियां जो है क्या करेंगी बताओ? क्या करेंगी? जो तुमने किया वो सही कर रही थी तुम? नहीं। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे भाई की जान गई। हाँ। तुमको पछतावा है कि नहीं है? बहुत है। तो अब क्या करोगी बताओ? कुछ नहीं कर पाए। वापस आ जाएगा भाई तुम्हारा? नहीं। बोलो। नहीं आ पाएगा। ये छोटी बच्चियां होती हैं जो कम उम्र होती है और गांव में जो है बच्चियों को उतना नॉलेज नहीं होता है। खासकर जो है गरीबी जो है कहा जाता है कि धर्म का नाश होती है।
और गरीबी इस कदर इन लोगों का है। पीछे देखिए कि ये जो है बच्ची जो है, ये बेटी जो है मजबूर है मजदूरी करने के लिए, और मजदूरी करके जो है अपने माँ बाप को, चाहे इसके बाप भी ट्रैक्टर चलाते हैं, मैं बाप जो है पिता हैं इनके जो है, उनसे भी मैं, इनके पिता और माँ से भी मैं बात करूँगा कि इसमें आखिर इसकी गलती है, आपको पता था कि नहीं। तो इस तरीके की गलतियाँ होती हैं और भोगना जो पड़ता है, सज़ा जो मिलती है परिवार वालों की मिलती है। इस बच्ची की गलती की वजह से सज़ा जो है इसके भाई को मिली, और इसका भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा, अब ये पछता रही है। अगर जो ऐसी बात थी, अगर जो संबंध था, वो मोबाइल इसको दिया था, बात करता था, तो इसकी सूचना जो है, अगर जो इसको परेशान करता था वो इसका जो आशिक था, तो इसको अपनी मम्मी और पापा से हो सकता है ये बताई होती, तो आज जो यह घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं गलती इसकी है, स्वीकार भी रही है कि मेरा संबंध था उससे और गलती मेरी है, और मैं अपने माँ बाप को अपनी गलती के बारे में नहीं बताई, इसलिए जो है आज मेरे भाई की जान चली गई। ये समाज में इस तरीके का काम हो रहा है, और इस काम को लेके आपकी क्या राय है? और अगल बगल ऐसा अगर जो आपके नॉलेज में है तो आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, और आपके घर में भी है ऐसा अगर जो नहीं नॉलेज में है तो दिमाग रखिए, कौन घर आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। इस पे गार्जियन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर आखिर कोई आ रहा है तो क्या संबंध है। इस तरीके से अगर जो लोग ध्यान देगा तो जो है घटनाएं कम होंगी, और कहीं ना कहीं इस घटना से लोग, और इतनी बड़ी वारदात जो हुई है, ऐसे वारदात से लोग बचेंगे। आपकी क्या राय है इस बच्ची के बारे में और इस परिवार के बारे में, आप क्या कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।